नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा। माफिया क्वीन के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। देखिए, एक तरफ सोनम है तो अब एक तरफ अनीता है। हर तीसरे दिन यही खबर आ रही है कि एक पत्नी ने अपने पति को मार डाला, वो भी एक प्रेमी के चक्कर में। ऐसा ही मामला, राजा हत्याकांड जैसा मामला राजस्थान के अलवर से सामने आया है, जहां पर एक महिला ने अपने पति का कत्ल कर दिया। वीरू इस शख्स का नाम है जो अपने घर में मृत अवस्था में पाया गया। जब पुलिस को इस बारे में पता चला तो सबसे पहला शक उसकी पत्नी अनीता पर गया और वो शक सच में तब्दील भी हो गया। पूरी कहानी सुनकर हैरानी हुई, क्योंकि इसमें एक 9 साल का बेटा भी इन्वॉल्व था। उस बेटे का क्या रोल था, उस बेटे ने पुलिस को क्या बताया, उस बेटे की वजह से केस का खुलासा किस तरीके से हुआ, ये तमाम जानकारी आपको देंगे। लेकिन अनीता अपने पति को क्यों मारना चाहती थी? चलिए, एक चीज तो ये तय हुई कि उसका प्रेमी था, लेकिन और भी क्या वजह थी कि वो अपने पति को रास्ते से हटाना चाहती थी। माफिया क्वीन के इस एपिसोड में बात करेंगे अनीता की, जहां पर एक और राजा हत्याकांड जैसा मामला सामने आया। सोनम जैसी एक और महिला अनीता सामने आई है। तो 8 जून की रात को वीरू उर्फ मान सिंह नाम का एक शख्स अपने घर पर मृत पाया जाता है। ठीक उसी तरह तो नहीं, हालांकि तरीका तो अलग था, लेकिन मारा तो पति को ही। जैसे राजा रघुवंशी अपने हनीमून पर जाते हैं और वहां पर सोनम रघुवंशी पहले से ही सारी प्लानिंग करके बैठी होती है और हत्यारों के साथ मिलकर, अपने प्रेमी के साथ मिलकर राजा को यानी कि अपने पति को रास्ते से हटा देती है। इस महिला ने भी ठीक उसी केस का सहारा लिया, उसी केस को अपना आइडल केस बनाया और उसी तरीके से अपने पति को जान से मारने की प्लानिंग की। इस वारदात का खुलासा तब हुआ जब 9 साल के बच्चे ने इस पूरे केस में गवाही दी। बच्चे ने पुलिस को बताया कि उसकी मां अनीता ने जानबूझकर उस रात अपने घर का दरवाजा खुला रखा जिस रात उसके पिता की हत्या हुई थी। 12 बजे 4 लोग एक घर में घुसते हैं, यानी कि उसके घर में घुसते हैं, जिसे बच्चा काशी अंकल कहकर पुकारता है। यानी कि 4 लोग एक और शख्स के साथ, एक अनजान शख्स जो हमें अब तक लग रहा था वो उसके साथ घर में घुसते, लेकिन वो अनजान शख्स काशी अंकल निकले। यानी कि वो बच्चा उसे पहले से जानता था, ये काशी नाम का शख्स पहले से ही घर में आता जाता था। बच्चे ने क्या बताया वो आपको बताते हैं। बच्चे ने बताया कि वो सब हमारे कमरे में आए। ये उसकी आंखों देखी बात है जो उस बच्चे ने बताई है। मैंने देखा कि मम्मी पलंग के सामने खड़ी हैं। उन लोगों ने पापा को मारा, पैरों को मड़ोड़ा और तकिए से पापा का मुंह ढक दिया। जब मैंने पापा की तरफ हाथ बढ़ाया तो काशी अंकल ने मुझे डांट दिया और डांट फटकार कर गोदी में उठा दिया। मैं डर के मारे चुप हो गया और फिर ये खड़े होकर देखता रहा कि कैसे वो मेरे पापा को मार रहे हैं। थोड़ी देर बाद पापा मर गए और वो सब वहां से चले जाते हैं। महिला अनीता अपने प्रेमी के साथ मिलकर, उसके 4 दोस्तों के साथ मिलकर वीरू की हत्या को अंजाम देती है। अनीता खेडली में एक जनरल स्टोर चलाती है और ये जो शख्स है काशीराम, वो कचौड़ी बेचता था। काशी अक्सर दुकान पर आता जाता था। दोनों के बीच नजदीकियां काफी ज्यादा बढ़ गई थी। इस बात के बारे में वीरू को पता चल गया था और उसके बाद से उसने इन तमाम चीजों पर रोक लगानी शुरू कर दी थी कि अनीता यहां नहीं जा सकती है, उससे बात नहीं कर सकती। तमाम चीजें होने लगी। वीरू को पत्नी और उसके आशिक के बारे में पता चला, जिसके चलते दोनों के बीच विवाद होने लगा, लड़ाई होने लगी। अब ऐसे में अनीता ने क्या प्लान बनाया, उस प्लान के बारे में बात करें तो अनीता ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर वीरू को रास्ते से हटाने की योजना तैयार कर ली थी। प्लान पूरी उसी तरीके से था जैसे कि राजा को मारा गया था। यानी कि वीरू ने अपने दोस्तों को इत्तला किया, दोस्तों को पूरे प्लानिंग के बारे में बताया कि किस तरीके से वीरू को जान से मारना है। वो घर में घुसते हैं और वीरू को जान से मार दिया जाता है। वीरू का शव मिलने पर उसके भाई ने उसकी पत्नी अनीता राज पर हत्या का आरोप लगाया है। ऐसे में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर पूरे मामले की जांच कर ली है। घटना की जांच के दौरान 150 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे खंगाल लिए गए हैं। पुलिस को पता चला कि अनीता ने अपने प्रेमी काशी के साथ मिलकर वीरू की हत्या को अंजाम दिया है। इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया उसी के घर पर, उसी के बेडरूम में। प्लान के अनुसार 8 जून की रात काशी अपने दोस्तों के साथ वीरू के घर पहुंचता है और वहां पर तकिए से वीरू का मुंह दबाकर हत्या कर देता है, क्योंकि वहां पर 4 लोग मौजूद थे, 4 पुरुष थे जिन्होंने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया और अनीता भी वहीं मौजूद थी। पुलिस ने बताया कि वीरू की 2 पत्नियां हैं और दोनों अलग अलग मकान में रहती हैं। वीरू अनीता के साथ रहता है, अनीता उसकी दूसरी पत्नी है। वीरू को अनीता से प्यार हुआ और उसके बाद दोनों एक साथ रहने लगे। राजा रघुवंशी की हत्या का मामला सामने आने के बाद अनीता ने इस पूरे प्लान को एग्जीक्यूट किया। प्रेमी काशी को इस बारे में बताया, प्लान बनाया और हत्याकांड को अंजाम दिया। राजू के केस की तरह ही काशी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर वीरू की मौत को अंजाम दिया। रात के समय अनीता ने वीरू की शिकंजी में नींद की गोलियां मिलाई, जिसके बाद इस पूरे प्लान को अंजाम दिया गया। क्योंकि वो बेहोशी की हालत में था तो ज्यादा अपना बचाव नहीं कर पाया।
घर के दरवाजे आधी रात को खुले छोड़ दिए गए। देर रात 2 बजे के आसपास काशी अपने 4 साथियों के साथ घर पर पहुंचता है। अनीता के साथ मिलकर इस पूरी घटना को अंजाम देता है। वीरू की हत्या के बाद सभी आरोपी मौके से वहां से फरार हो जाते हैं। 2 घंटे बाद अनीता ने परिजनों को वीरू की मौत के बारे में बताया। उसने ये बताया कि एक नेचुरल डेथ है और घर वालों के सामने रोने का नाटक किया। तमाम लोगों के सामने वो यही नाटक करती रही और ये जताती रही कि अब वो क्या करेगी, अब वो अपने पति के बिना क्या करेगी। उसने तुरंत फोन करके अपने प्रेमी काशी को भी घर पर बुलाया। परिवार के लोगों के साथ काशी भी दिन भर अनीता के इर्द गिर्द घूमता रहा। वीरू का अंतिम संस्कार के वक्त भी काशी वहीं पर मौजूद था ताकि किसी को भी शक ना हो। हॉस्पिटल ले जाने तक, अंतिम संस्कार कराने तक काशी वीरू के आसपास ही रहता है, अनीता के आसपास रहता है। किसी को उस पर शक नहीं हो पाया और पल पल की जानकारी भी उसे मिलती रही। पूछताछ के बाद पुलिस ने वीरू की पत्नी अनीता, प्रेमी काशी और उसके साथी ब्रिजेश को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने कहा कि इस मामले में 6 लोग शामिल थे। 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। साथ ही गिरफ्तार आरोपियों को कोर्ट में पेश करके पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा। अनीता सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव है। ये एक उसके बारे में फैक्ट पता चला है। वो रील्स बनाती है, डांस करती है रील्स पर। कई रील्स ऐसी भी है जिसमें वो अपने पति वीरू के साथ भी डांस करती हुई नजर आ रही है। यानी कि सोशल मीडिया पर वो एक्टिव है। जिस जनरल स्टोर पर ये काम करती है वहां पर ये शख्स, उसका प्रेमी जो है, वो वहां पर काशी आया करता था। उसके बाद इन दोनों की नजदीकियां बढ़ जाती है। वीरू, जिसकी दूसरी पत्नी अनीता है, उसका मन अब काशी पर आ जाता है। काशी उसके साथ रहना चाहता है, शादी करना चाहता था। इसलिए वीरू को रास्ते से हटाने का प्लान दोनों ने मिलकर बनाया। राजा हत्याकांड के बाद उन्हें आइडिया मिला और वीरू को मारने के लिए काशी ने अपने दोस्तों को इसमें इन्वॉल्व किया। 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, पत्नी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकियों की तलाश लगातार की जा रही है। तो ये जो पति को जान से मार देने के प्लान आजकल सामने आ रहे हैं, केसेस सामने आ रहे हैं, ये सोसाइटी के लिए बेहद ही खतरनाक है। किस तरीके से आप रिश्तों को सुलझाने के बजाय या रिश्तों को नेचुरली, यानी कि आप डाइवोर्स ले सकते हैं, अलग हो सकते हैं, ये तमाम चीजें करने के बजाय आप सीधा हत्या करने पर तुल रहे हैं। ऐसे में लोगों में विश्वास कम होता जा रहा है। माफिया क्वीन के पिछले एपिसोड में राजा रघुवंशी, सोनम रघुवंशी की कहानी मैंने आपको बताई। इस केस में अनीता, वीरू और उसके प्रेमी काशी की कहानी मैंने आपको बताई। ये कहानियों का सिलसिला, ये लव ट्रायंगल का सिलसिला कहां तक रुकेगा ये तो नहीं पता, लेकिन अगली कहानी में कोई ऐसी कहानी लेकर आएंगे जिसके बाद आपको भी हैरानी होगी सुनकर और मुझे भी हैरानी होगी कि आखिर सोसाइटी में चल क्या रहा है। लोग अपने पति को मार रहे हैं, पत्नियों को मार रहे हैं, लेकिन रिश्तों को सुधारने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। फिलहाल इस कहानी में इतना ही। अगर आप कोई नाम जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। ये कहानी आपको कैसी लगी हो जरूर बताएगा। धन्यवाद।